हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सिमुलेटेड रैंक के बारे में। सिमुलेटेड रैंक होती क्या है, वर्क कैसे करता है, इसकी वजह से हमारे फ्यूचर में या फिर हमारे दिल्ली के एडमिशन में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, इन सारे सवालों का जवाब इसी पर्टिकुलर वीडियो में है। सो वेलकम। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिमुलेटेड रैंक होती क्या है, राइट? तो एक एग्जाम्पल से समझेंगे इस केस को, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। फॉर से कि एक पर्टिकुलर क्लास है, अभी आप पूरा इंडिया मत इमेजिन करिए, आप समझिए कि आप एक क्लास के स्टूडेंट है एंड आपके क्लास में है 100 बच्चे और आपने एक एग्जाम दिया है जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स। आपने मैथमेटिक्स का एग्जाम दे दिया। अब 30 तारीख को आपकी पीटीएम है। पीटीएम हो गई। पीटीएम में पता चला कि आपकी जो रैंक है वो है 56। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत ही कम शब्दों में बोले कि 100 बच्चों में से आपकी जो रैंक है वो 56 है, राइट? एम आई राइट? दैट मीन्स आपसे आगे 44 बच्चे हैं। तो आपका जो कंपटीशन है, आप यहां 56 हो और आपसे आगे 44 बच्चे हैं। दैट मीन्स अगर आपकी और इनकी प्रियोरिटी क्लैश होती है तो प्रियोरिटी किसको मिलेगी? प्रियोरिटी 44 वाले को मिलेगी, राइट? बट नहीं 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 नहीं, अगर ये चीजें इतनी ही इजी होती तो फिर ये वीडियो बनाने का पर्पस ही क्या होता? आई विल मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू गेट टू नो ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर रिलेटेड टू सिमुलेटेड रैंक। जब हम CUET का एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम वहां पे कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरीज लगाते हैं। कोई अनरिजर्व होता है, कोई ओबीसी एंड डिफरेंट नंबर ऑफ कैटेगरीज, राइट? क्योंकि सबका नाम लेने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब सुनिए मेरी बात, जब आपका रिजल्ट आता है तो क्या उस पर यह लिखा रहता है कि ये आप आस्था सिंह हैं या फिर ये एक्स मिस्टर हैं और इनका स्कोर है 880 और ये पर्टिकुलर SC या ST या OBC कैटेगरी का स्कोर है? नहीं ना। दैट मीन्स जब भी रिजल्ट आता है तो वो किसी भी कैटेगरी के बेसिस पे नहीं आता है। व्हाट डज दिस मीन्स? क्या इसका मतलब ये है कि जब हमारी सिमुलेटेड रैंक आएगी तो वो किसी कैटेगरी के बेसिस पे नहीं आएगी? यू आर राइट। जब आपकी सिमुलेटेड रैंक आती है तो आपके पास 2 रैंक मिलती है। 2 रैंक बोले तो एक तो आपको जनरल रैंक मिलेगी, ऊपर से आपको मिलेगी कि आप अपने कैटेगरी में कहां लाए करते हैं। अब इससे होगा क्या? इससे 2 चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी जब भी आपको ये रैंक मिलने वाली है। आपका पर्सपेक्टिव, आपका सोचने का नजरिया यहां पे बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं इस चीज को बताने से पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एक सवाल का आंसर पता होना। वो सवाल क्या है? दैट क्वेश्चन इज व्हाई। जब ये आपको सिमुलेटेड रैंक मिलेगी तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर पता होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई। व्हाई डू यू वांट टू परस्यू दिस पर्टिकुलर कोर्स? मुझे पता है कि मेरे पास बहुत सारे स्ट्रीम के बच्चे हैं, पर आई वांट टू टेक अ एग्जांपल एक कोई भी पर्टिकुलर कोर्स का, फॉर से बीकॉम ऑनर्स, क्योंकि दिल्ली का मोस्ट डिमांडिंग कोर्स बीकॉम ऑनर्स है। मुझे पता है कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है और ये मेरी प्रियोरिटी है। मुझे मेरा रीजन वाई क्लियर है कि मुझे पता है बीकॉम ऑनर्स में एक्सपोजर है, यही मेरी प्रियोरिटी है, इसी में मुझे इंटरेस्ट मिलता है। अब कल को मेरी रैंक आ जाएगी, अनरिजर्व कैटेगरी में मेरी रैंक बनती है 5000। जो भी 2 से 3 से 4 से n नंबर ऑफ लाख स्टूडेंट जो भी हैं वो वहां पे मेंशन होगा आपको DU के वेबसाइट में, आप वहां पे देख सकते हो। पर अगर मेरी जो रैंक है वो 5000 है और ये है बीकॉम ऑनर्स की, और फिर यहां आएगी मेरी बीकॉम प्रोग्राम की रैंक जो कि बनेगी अराउंड 3000। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है एक। 5000 बीकॉम ऑनर्स, 3000 मेरी बीकॉम प्रोग्राम। ये है मेरी अनरिजर्व रैंक। अगर फॉर से कि मैं किसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूं SC ST, तो इसमें और चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये जो रैंक है
वो और छोटी हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या होता है, दिल्ली आपको ये रैंक देता क्यों है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हमें पता चल जाए कि ये जो मास्टर माइंड है इसके पीछे, वो हमें ये चीज देता क्यों है, आपको ये क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्रैक कर लिया तो डीयू आना तो कोई रोक ही नहीं सकता भाई, आप डीयू में ही आएंगे। ठीक है, ये जो रैंक आपको मिलती है ये आपको बेटर पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए मिलती है। अब दिखाती हूं मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल। आपकी 5000 रैंक थी बीकॉम ऑनर्स में और 3000 रैंक थी बीकॉम प्रोग्राम में। ठीक है, अब सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और बच्चा है, मेरा ही क्लासमेट है, नाम ले लेते हैं साहेज। अब साहेज जो है, मेरी प्रियोरिटी बीकॉम ऑनर्स है, सेकंड प्रियोरिटी मेरी इकोनॉमिक ऑनर्स है एंड थर्ड प्रियोरिटी मेरी बीकॉम प्रोग्राम है। मैंने ये 2 कोर्सेस बैकअप के लिए रखे हैं कि फॉर से अगर मुझे बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा तो आई विल परस्यू दीज 2 कोर्सेस। पर जो साहेज हैं, इनकी जो प्रियोरिटी है वो है इकोनॉमिक ऑनर्स और इनकी सेकंड प्रियोरिटी बीकॉम ऑनर्स और थर्ड प्रियोरिटी बीकॉम प्रोग्राम है। अब देखिए, जो मेरी रैंक है और उसमें जितने बच्चे गिने जाएंगे उसमें साहेज भी गिने जाएंगे और बाकी सारे बच्चे गिने जाएंगे, और साहेज की रैंक में मैं भी गिनी जाऊंगी और बाकी सारे बच्चे भी गिने जाएंगे। तो इसका तर्क क्या बनता है? व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस होल पर्टिकुलर एग्जाम्पल? द एग्जाम्पल इज कि मेरी प्रियोरिटी तो बाकी 2 कोर्सेस थे नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने उसको अपनी प्रेफरेंस में रख दिया तो अब मैं भी रैंक में और बाकी बच्चों में काउंट होंगी, जिसकी वजह से साहेज में एक बच्चे का कंपटीशन बढ़ गया। अब आप अपना दिमाग लगा के सोचिए, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो n नंबर ऑफ प्रियोरिटीज रखते हैं और n नंबर ऑफ बैकअप्स रखते हैं। मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, मैंने खुद बच्चों के 15 से 20 बैकअप्स रखे हुए हैं। तो आप सोचिए कंपटीशन में ये 15 से 20 बच्चे, 15 से 20 जो बैकअप्स हैं उसमें से जो फर्स्ट है वो उनकी प्रियोरिटी है, बाकी बैकअप है, तो वो तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए ही है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मेरी प्रियोरिटी 1 है, बाकी सारी प्रियोरिटी मेरा बैकअप है जो दूसरे इंसान का कंपटीशन बढ़ा रहा है। दैट मीन्स अगर आपकी रैंक ज्यादा भी आ रही है तो इससे घबराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पर्टिकुलर कोर्स को एज अ बैकअप रखते हैं या फिर उस यूनिवर्सिटी में आगे पीछे करते रहेंगे, शफलिंग करते रहेंगे। बट अब आपको क्या करना है यहां पे मैं बताती हूं। आपकी जैसे रैंक आएगी आपको दिखेगा आपकी रैंक है 15,000, 20,000, 50,000। अब आप सोचोगे बीकॉम में तो रैंक कम दिख रही है, इसका मतलब क्या मेरी प्रियोरिटी बीकॉम ऑनर्स थी, यहाँ पे 5,000 रैंक थी, यहाँ पे 3,000 थी, तो क्या इसको देख के मुझे लालच करना चाहिए? मुझे सोचना चाहिए भाई यहाँ तो भाई बहुत कम चांसेस है अच्छे कॉलेज मिलने का, बट अगर इसको उठा के मैंने ऊपर रख दिया तो यहाँ पे तो अच्छा कॉलेज डन है, तो क्या मुझे ये करना चाहिए? इसीलिए सबसे पहले आपसे पूछा था कि आपको एक सवाल का आंसर पता होना चाहिए, व्हाई। क्या बीकॉम प्रोग्राम इतना वर्थ इट है मेरे लिए कि मैं उसके लिए बीकॉम ऑनर्स को सैक्रिफाई कर दूं? ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, लेट मी टेल यू। वो जैसे ही रैंक आएगी, जहां पे उनको रैंक ज्यादा दिखाई देगी, वो सोचेंगे भाई फर्स्ट अलॉटमेंट में तो कॉलेज चाहिए, उसको उठा के ऊपर कर देंगे, और जहां पे रैंक कम है उसको उठा के नीचे कर देंगे। यहीं पे तो अनडिजर्विंग बच्चा भी अच्छा कॉलेज ले जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे जिनके नंबर भी अच्छे थे पर उन्होंने ये नहीं समझा और प्रेफरेंस शीट में गलती कर दी, रैंक आते ही सफलिंग कर दी। सफलिंग कभी कभी स्मार्ट भी होती है, कभी कभी बेकार भी होती है। स्मार्ट कैसे होती है? अगर आपको पता है वाई का आंसर कि भाई मैं बीकॉम ऑनर्स, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, पर अगर मुझे पता है कि मैं बीकॉम ऑनर्स सैक्रिफाई कर सकती हूं क्योंकि मुझे कॉलेज मैटर करता है, तो मैं इसको ऊपर कर दूंगी और इसे नीचे। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर आपके नंबर ऐसे हैं
कि ऊपर का बीकॉम आपने ऐसा ही रखा है। अगर आपने मेरे से प्रेफरेंस बनवाई थी तब तो सही है, अगर आपने मुझसे नहीं बनवाई है तो भी मैं बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे सीधा पूरा बीकॉम ऑनर्स रखते हैं, फिर बीकॉम प्रोग्राम। उनको थोड़ा सा शफलिंग करने की जरूरत है। बेकार बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज को नीचे कर दे कॉलेजेस को, और नीचे से अच्छे बीकॉम प्रोग्राम के कोर्सेज को ऊपर कर दे, बट अपना वाई जरूर क्लियर करना। तो यहां पे आई गेस आई हैव मेड श्योर कि आपको चीजें पता चल जाएं कि रैंक कैसे आती है, ये कैसे वर्क करती है, इस रैंक में किस चीज का मिक्सचर होता है। वो मिक्सचर होता है रिजर्व कैटेगरी का, और किस चीज का मिक्सचर होता है, और एक मिक्सचर होता है प्रियोरिटीज का, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से समझा दिया। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या रैंक आते ही हम शफलिंग कर सकते हैं। आई गेस इसका भी आंसर दे दिया है। ओके, अब लास्ट सवाल आता है, या फिर सेकंड लास्ट सवाल आता है कि कितनी रैंक सेफ है फॉर बीइंग इनटू सेफर जोन। तो लेट मी टेल यू, जो रैंक सेफ है, अगर आप बीकॉम ऑनर्स प्रिफर करना चाहते हैं और आप नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस के किसी अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं, तो मैं क्रीम लेयर कॉलेज की बात कर रही हूँ। क्रीम लेयर कॉलेज 5000 रैंक के अंदर आपको अच्छा सा अच्छा मिल जाएगा। फिर आप 10,000 का ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर 15, फिर 20, इसके बाद है तो डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, फर्स्ट लिस्ट में तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। बीकॉम प्रोग्राम के लिए मैं वही चीजें बता देती हूँ, 5000 से 6000, आप 6000 तक का ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे, और फिर 12000 तक का ब्रैकेट एक्सटेंड कर दीजिए। बीए प्रोग्राम के लिए भी ये सारी चीजें उतनी ही मायने रखती हैं। पीसीबी के लिए ये चेंज हो जाती है। पीसीबी के लिए हो जाता है अगर आपका 8000 तक का रैंक है, ये पीसीबी प्लस पीसीएम का है, तो आप नॉर्थ कैंपस के किसी अच्छे कॉलेज या साउथ कैंपस के किसी अच्छे कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। बट अगर इससे नीचे है तो फिर वही ब्रैकेट नीचे 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 होता जाएगा। ओके, एक और चीज, एक और सवाल। कुछ बच्चे कह रहे थे कि दीदी ये जो शफलिंग है इसमें भी लिमिट होगा, क्राइटेरिया होगा कि आप इतने ही मैक्सिमम बार शफलिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, 2 से 3 बार चेंजेस कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस में। तो लेट मी टेल यू, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आप जितनी मर्जी उतने टाइम तक शफलिंग करिए, पर आपको एक टाइम पीरियड का ब्रैकेट दिया होगा कि 4 से सुबह आपकी प्रेफरेंस में चेंज करना आपका स्टार्ट होगा और रात को इतने टाइम तक बंद हो जाएगा वो। तो बस दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपका रैंक से रिलेटेड या सिमुलेटेड रैंक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन। एंड अगर यहाँ इतनी दूर तक आ गए हो और आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो यार, हमारी फैमिली का पार्ट बनने से अच्छी कोई चीज है ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।